हेलो कैंडिडेट्स एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट ट्रैकर्स। दिस इज कविता। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ एनडीए 2023 एग्जामिनेशन की। जी हाँ, आप लोगों के अपने एग्जामिनेशंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब बहुत कॉमन सा डाउट आता है, रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ कितनी होगी, आगे का प्रोसेस क्या होगा। ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस है जो आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आज हम इस वीडियो में उसी चीज़ को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे हम देखेंगे कि एक्सपेक्टेड डेट्स एग्जैक्टली क्या होंगी, नेक्स्ट एग्जैक्ट स्टेप्स आपको क्या करने होंगे अगर आपको सक्सेसफुल होना है इस रिजल्ट में। बिकॉज एज यू नो कि एनडीए जो है वो रिटन एग्जामिनेशन क्लियर प्लस आप एसएसबी क्लियर करते हैं, तब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप एज एन ऑफिसर ज्वाइन करते हैं व्हेन यू क्लियर बोथ ऑफ दीज एग्जामिनेशंस, और मेरिट में जब आपका फाइनल नाम आता है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन इंटरव्यू एग्जामिनेशन एंड रिटन एग्जामिनेशन। सो हाफ फेज आपने कर लिया है, हाफ फेज अभी आपको कंप्लीट करना बाकी है। सो यू नीड टू लिसन दिस वेरी सीरियसली नाउ। एंड इसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स आपके क्या होंगे, यानी आगे की प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो आपने पढ़ाई की दैट वाज वेरी डिफरेंट, और अब जो आगे की पढ़ाई होने वाली यानी जो एसएसबी के 5 डे का इंटरव्यू प्रोसेस होने वाला है वो कंप्लीटली डिफरेंस होने वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो इस साल एनडीए की वैकेंसीज हैं दैट्स अराउंड समवेयर 353 टोटल एनडीए के थ्रू सिलेक्शंस होने वाले हैं। एनडीए इज अ परमानेंट कमीशन, तो चाहे आप किसी भी फील्ड में जाएं, आपके पास चॉइस होता है, आप आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों को ज्वाइन कर सकते हैं थ्रू दिस। तो टोटल 353 वैकेंसीज हैं। एंड अभी आपका 6 महीने जो है वो ऑलमोस्ट एसएसबी प्रिपरेशन एंड ऑन बोर्डिंग होगी। देयर आफ्टर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जो आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है यानी कोर्स कमेंस हो रहा है, दैट्स गोइंग टू हैपन इन जुलाई 2024, यानी जो आपकी एकेडमी का ज्वाइनिंग टाइमिंग होगा वो ये होगा। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि अब जो है एनडीए के रिजल्ट्स को आप कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं कहती हूँ जैसे आपने एग्जामिनेशन दिया तो आपको पता है आजकल आंसर शीट्स बहुत जल्दी इवैल्यूएट होते हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाय द एंड ऑफ सितंबर और फर्स्ट वीक या मिड अक्टूबर तक आप एनडीए के रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी रिजल्ट्स आएंगे यू विल डेफिनेटली गेट एम्पल ऑफ टाइम उन्हें चेक करने के लिए। वी हैव सो मेनी टेक्नोलॉजी, सो मच प्लेटफॉर्म कि आपको रिजल्ट का तो अपडेट मिल जाएगा। तो रिजल्ट इज वन थिंग जिसका टेंशन लेने की तो जरूरत नहीं है। Second most important thing that you need to focus on is दैट अगर आपकी कैलकुलेशंस परफेक्ट है, अगर आपने परफेक्टली मैच किया है एंड यू आर बीइंग ऑनेस्ट एंड लॉयल टू योर सेल्फ, तो आपको पता होगा कि आपकी स्कोरिंग कितनी आ रही है। नाउ ऑल दोज कैंडिडेट्स जिनके मार्क्स 300 के ऊपर आ रहे हैं, दे कैन समवेयर बी अश्योर्ड कि हाँ आपका जो मार्क्स है, जो आपका सिलेक्शन है, वो कहीं ना कहीं एनडीए के लिए आप श्योर आप क्लियर कर लेंगे कट ऑफ को, और आप अपने आगे के प्रिपरेशंस को स्टार्ट कर सकते हैं। बट जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स कहीं ना कहीं 300 से कम है, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आइदर आप, मैं कहूँगी, रिटन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन दोबारा शुरू कर दीजिए, और देयर इज एन ऑल्टरनेट ऑप्शन जो कि डायरेक्ट टेक्निकल एंट्री के थ्रू होता है, विच इज टेक्निकल एंट्री स्कीम टीएस की एप्लीकेशंस जो अभी अगेन निकलेंगी, एंड साथ ही इंडियन नेवी में बीटेक एंट्री की एप्लीकेशंस भी निकलेंगी, जहाँ पे आपको बिना एग्जामिनेशन दिए एसएसबी देने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। बट अगेन वहाँ पे भी कट ऑफ निकलती है बेस्ड ऑन जेईई मेंस मार्क्स एंड योर 12th के पीसीएम एग्रीगेट। सो नेवी में आपको चाहिए होंगे अराउंड 70 एग्रीगेट पीसीएम में, और आर्मी के लिए आपको चाहिए होंगे 60% एग्रीगेट, और दोनों में जेईई मेंस के मार्क्स मैंडेटरी हैं। सो 2023 की जेईई मेंस के मार्क्स आपको उसमें चाहिए होंगे। सो ये हो गए आपके सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको फोकस करना है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट कि एक फेज अभी आपने प्रिपेयर कर लिया, नाउ द जर्नी कंटिन्यूज, इट डजंट एंड हियर। सो जो भी कैंडिडेट श्योर हैं कि वो इस एग्जामिनेशन को क्लियर करेंगे, तो मैं कहूँगी कि आपको अपनी प्रिपरेशन रोकनी नहीं चाहिए, और इसी फ्लो में यू शुड स्टार्ट योर नेक्स्ट स्टेप विच इज एसएसबी प्रिपरेशन। नाउ एसएसबी प्रिपरेशन हम सबको पता है 5 दिन का प्रोसेस होता है, इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आपके रिटन जो भी अभी तक आपने प्रिपरेशन की है, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट साइकोलॉजी, इट टॉक्स अबाउट योर बिहेवियर, इट टॉक्स अबाउट योर वोकैब, जिस तरह से आप बोलते हैं, जिस तरह से आपका अप्रोच होता है, द वे यू आंसर, द वे यू रिएक्ट, ये सारी चीज़ें एसएसबी इंटरव्यू में जज होती हैं। तो 5 दिन का एसएसबी टेस्टिंग प्रोसेस होता है, जिसे अभी मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन भी करूंगी। बट एसएसबी प्रिपरेशन एंड जो हम बुक्स से एनडीए के लिए प्रिपेयर करते हैं बच्चों, ये दोनों बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं, एंड दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते। बिकॉज आपने ऐसे भी देखा होगा कि बहुत सारे एकेडमिक्स में स्टूडेंट गुड होते हैं बट दे गेट स्क्रीन्ड आउट इन एसएसबी। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूँगी फेज होता है एसएसबी इंटरव्यू में इज़ योर स्क्रीनिंग स्टेज, जिसके लिए आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होती है। और एसएसबी इंटरव्यू में अब आपका पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए, बिकॉज अगर आप एसएसबी इंटरव्यू से
आउट होते हैं तो आपकी ये जो 6 महीने की मेहनत होती है और जो आप एग्जामिनेशन क्लियर करके भी जाते हैं, मगर अगर आप स्क्रीन आउट हो जाते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं होता। तो दिस मच इम्पोर्टेंस SSB इंटरव्यू हैज़। तो दोनों ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। वन, उन स्टूडेंट्स के लिए जो मार्क्स अपने क्लियर कर रहे हैं, आई शुड दिस स्टार्ट फोकसिंग ऑन SSB प्रिपरेशन, बिकॉज 6 महीने आपको अच्छे से SSB प्रिपरेशन के लिए लग जाएंगे। सेकेंड, उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्लियर नहीं कर रहे हैं, आइदर यू स्टार्ट योर NDA प्रिपरेशन अगेन और start preparing for direct entries like technical entry scheme for army and navy, जिसके applications forms and updates I will keep giving you। so अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, नोटिफिकेशन बेल प्लीज़ प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। और अब मैं बात कर रही थी SSB प्रिपरेशन की कि कैसे प्रिपेयर करना है, नोट्स कहाँ से चाहिए, टाइम टेबल क्या चाहिए। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं, घर बैठ के आप आराम से सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं बताऊँगी। सबसे पहले आप देखिए इस 5-day टेस्टिंग प्रोसेस को एंड देयर आफ्टर आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं आराम से घर बैठ के अपने SSB इंटरव्यू को। सो अगेन कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर अबाउट टू क्लियर द कट ऑफ एंड जस्ट आई वुड ओनली से स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर SSB इंटरव्यूज। मार्क माई वर्ड्स, बिकॉज 1 लाख के ऊपर बच्चों को ट्रेन करने के बाद आई हैव बीन टेलिंग दिस कि बहुत बच्चे लेट रियलाइज़ करते हैं, बट क्योंकि अभी अभी एग्जामिनेशन खत्म हुआ है, आप सब अपने प्रिपरेशन मोड में हैं। सो माई सजेशन विल ऑलवेज बी for that start preparing for SSBs who are sure, and others I can only say that start having an alternate option or start preparing for your written examinations if you're sure or if you have a dilemma कि आप इस बार क्लियर नहीं करेंगे। सो आइए 5 दिन के टेस्टिंग प्रोसेस को पहले डिस्कस करते हैं। So SSB interview is a series of 5 days testing process which includes your physical test, which includes your mental test, which includes your interview process and much more. So the first instance is reporting at the selection centers. At present there are 4 selection centers, out of which one is Kapurthala, which is not operational for girls. Rest are Allahabad, Bhopal and Bangalore. So if you will be shortlisted, you will be having these selection centers as option. Now stage 1 is all about having shortlisted for the further test. So this is basically a sort of screening test. So that is why it is known as screening test or stage 1 testing, which consists of series of 3 to 4 tests. That is OIR, OLQ, which is a kind of aptitude test, and then it's a PPDT and GD test followed by narration. ठीक है। So PPDT and DD and GD आपने सुना होगा। OIR, OLQ are kinds of aptitude test, but then one needs practice because aptitude test तो है, but here the pressure is the time. Time is for 50 questions, you get around 15 minutes. So that is why one needs to be very quick, very fast, very sharp-minded, and actually very much practiced if you want to have or score well in the OIR and OLQ test. Next we have a PPDT, which is picture perception and description test. As the name suggests, picture perception. So you will be having one particular picture. You need to perceive that particular picture and express out your thoughts and views that what you find after seeing that picture. So what you need to do is you need to make a story around that picture, make a particular hero and express your thoughts and views for that particular picture in around 100 to 200 words. Now since you are into a competition, you need to know that the story you make, जितने भी entries आपके आए हैं, जितने भी candidates वहां पे आए हैं, all are particularly from the same background, same entry, same percentage of marks. So basically the competition is at an equal level and you need to stand out from the crowd. So ideas must be very innovative as well as logical ideas. It should not be fancy ideas, which is not possible at all. Now we have the next day, all those candidates who are qualified after stage 1 gets the chance to go through stage 2 testing, which is your psychological test. Again a series of writing tests, includes STAT, VAT, SRT and
SD followed by SSB interview where you have one-to-one direct conversation with the interviewing officer where वो जज करते हैं आपकी पर्सनालिटी को by your words, by your physical appearance, structure, personality and the way you are able to express yourself. So one needs to build our personality accordingly, that once you speak you are unique from other and you make yourself, after leaving from this room, you make an impression that yes, this particular chess number has that quality in him. After that is third and fourth day, which is physical test, which is GTO test, a series of 9 टेस्ट जिसमें आपके इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स भी आते हैं, FGT, PGT. सो विल बी टॉकिंग इन डिटेल अबाउट ऑल दिस टेस्ट. तो बेसिकली ये आपका 9 टेस्ट आता है. इट हैज लेक्चर 8 ऑल्सो, इट हैज GDO ऑल्सो, GPE ऑल्सो. So basically GDO is your confirmatory test and maximum number of hours of all the SSB interviews are spent in this GTO test. So one really needs to perform well in this test. And on the last day is the submission of all the 3 different tests, that is your SSB interview, your GTO physical and psychology test, which is submitted in the conference, and then by a panel of officers it is decided throughout your performance in all the 3 tests that whether you should be recommended for the services or not. So one thing which one needs to be very clear is that since you are in defense forces, so it is not important that you should be topper or you should be scoring high each and every test. The problem and the main focus here is you have to be consistent. Yani for all the problem your graph should be a straight line rather than a up down graph. ठीक है? So up down graph shows inconsistency which is not required here. If you want to gain the selection, the graph, if it is not up for all, it should not be up and down. ठीक है? The best situation here is if one can attain a constant graph. यानी आपको कैसी भी प्रॉब्लम दे दी जा रही हो, चाहे वो easy प्रॉब्लम हो, चाहे वो difficult प्रॉब्लम हो, but you are always consistent throughout your performance. ठीक है? So target हमें ये लेके चलना है, we will automatically be selected. For every examination, we know that self-study is required. So for this particular interview, self-study is important. But these qualities are not built in 1 day or 15 days or 20 days. There are candidates who are working behind to inculcate these qualities from past an year, past 6 months, past 3 months. ठीक है? So कोई भी क्वालिटी आपको या बिहेवियर अगर अपने अंदर लाना होता है, ऐड करना होता है या चेंज करना होता है बेसिकली, सो इट्स अ हैबिट. तो अगर आप देखेंगे किसी भी चीज की आदत बनाने के लिए या इफेक्ट देखने के लिए यू नीड सम टाइम. सो सिमिलरली इसके लिए आपको प्रैक्टिस पहले से करनी पड़ेगी. इफ यू आर मिसिंग आउट विथ एनी ऑफ द OLQ, so it is not easy to build these OLQs in 1 day or 15 day, because normally तो आप pretend कर लोगे, but once the psychological behavior is tested in SSB. Why? Because if one is tested under pressure, so automatically जो real behavior होता है वो कहीं ना कहीं आ जाता है and वो हमें नहीं पता चलेगा. ठीक है? Because we are into that situation. तो जैसे कभी आप देखो, अगर आप एक जज होते हो या आप किसी मैच में रेफरी होते हो तो वन इजीली नोज कि हाँ कौन गलत था कौन सही था. लेकिन इफ यू आर प्लेइंग अ मैच तो you will never know कि who was right and who was wrong. We always need to have one neutral person, one judge. So in a similar manner, if we are giving this test, we will not be able to judge ourselves कि क्या हमने अच्छा परफॉर्म किया या बुरा परफॉर्म किया. The only way we can get is we need to generate these OLQs if you are not having. Also, self-study is important. But as far as I would suggest is that self-study is important only with the right strategy, right guidance. Self-study से तो आप कोई भी examination clear कर लोगे, but one needs to be aware about the test कि test में होता क्या है. We need to have some samples
which is actually missed out. क्योंकि अगर हम कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, कहीं से भी गाइडेंस लेते हैं, so they share their views and concept and we do not get much practice material. ठीक है, everybody will say it's a normal 3 to 4 days testing, it is very easy and one can clear the examination. But once you will be facing these 5 days process, you will realize the importance of these 5 days and the importance that how important it was to study for these examinations. ठीक है, so it is not that difficult but not that easy also. So one needs to practice things with time to show that are these qualities inbuilt or in ourselves, or do we need to inculcate these qualities by changing our habits and how we can present ourselves honestly in front of the assessing ऑफिसर्स. ठीक है, सो जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा हम चीजें करेंगे, उतना बेटर हमारे लिए होता रहेगा. सो व्हाट यू कैन डू इज वी हैव दीज इंडिविजुअल बुक्स. नाउ दिस is an online venture, online platform which I had started during the COVID tenures to help out all the SSB and defense aspirants who cannot afford the costly coachings and want to prepare for SSB interviews. So we have these 14 individual books. Now no institute provides this. Even when I took coaching, I found that I did not get the study material which should be provided as a part of preparation. ठीक है, it was not worth of the money which I was paying and what I got. So I got only 2 to 3 books which usually every coaching center provides and then say that yes, it is a normal day test. But once I went into the selection center, though I prepared well from my side, but if I had not done that, I would be thrown out of the selection centers in seconds. So this is my particular experience, and I'll tell you these 15 books are really going to help you out to prepare for an SSB interview process, because it contains a lot of practice material and this is the only solution to clear your examinations. So how this course is going to help you, that this particular course contains video lectures also and books also. So these video lectures are self-sufficient to understand the complete process from day 1 to day 5. Once you have understood all these process, what you need to do is you need to go through these books which have ample of practice sample papers and then the practice material for you. So अगर आप accordingly practice करते हो, I can assure that yes, you can accordingly build yourself and you can have that clear picture in your mind that what you need to do to clear this examination. So these individual books for all the test will help you out to understand in depth the concept and technique for the test. We have extensive practice material which will help you out to understand and generate new ideas. Personal guidance no doubt will be there. If you face any issues you want to discuss on any topic which is not available anywhere, so personal guidance definitely will be provided by me. And in-depth explanation with pictures. For every test we have tried to provide you picture for every test so that one can understand that what is actually happening in that test. ठीक है, क्योंकि ऐसे बोल के या पढ़ के नहीं समझ में आता. तो ये सारी चीजें आपको इस SSB कोर्स में मिलेंगी at a very affordable price. What you need to do is you need to only download the Government Crackers app and subscribe to the YouTube channel of Government Crackers. Like and share it amongst your friends, and I'll be always there to help you out. So for all defense updates, job notifications, career guidance in defense, you can directly reach out to Government Crackers. So I'll see you in the next session. Till then, Jai Hind.